हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है, हेलो एल्केनियम हेलो एरीन। बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए निरंतर आप लोगों के लिए वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना है 2024 के लिए, तो आप लोग देख करके तैयारी कर सकते हैं। इसके प्रीवियस में जो भी मैंने वीडियोज अपलोड किया है इसके पहले, मतलब इस चैप्टर के, वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे। इस बार चैप्टर 1 से चैप्टर 6 चल रहा है, लगातार आपको क्रम से वीडियोज मिल जाएंगे, अलग से ढूंढना ना पड़ेगा। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं आयोडोफॉर्म। आयोडीन से बनता है आयोडोफॉर्म, सही है ना, बनाने की प्रयोगशाला विधि। जिस प्रकार से क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि हमने देखा था, सिमिलर है आयोडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आयोडोफॉर्म से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा कि यदि हैलोफॉर्म अभिक्रिया आ जाए तो आप आयोडोफॉर्म बनाने की जो अभिक्रिया मैं कराऊंगा उसे करा देना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। प्रयोगशाला विधि है तो हमको डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। देखिए, हम डायग्राम पहले से बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझाना थोड़ा सा आसान हो जाए। अभी यहां पर आप देख सकते हो गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है। ये डायग्राम पहले आप अच्छे तरीके से समझेंगे। नीचे बर्नर लगा हुआ है, ठीक है, नीचे क्या है बच्चों, बर्नर लगा हुआ है। ये देखिए बर्नर है, तो हमारे पास गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है। इसी फ्लास्क में हम लेकर के इसको गर्म करते हैं और गर्म करने से हमें आयोडोफॉर्म मिलता है। सीधा है। जब क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ा रहे थे बच्चों, तब पर भी वहां पर भी हमने बताया था, वहां पर भी गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में हमने ब्लीचिंग पाउडर को लिया था और उसका पहले लुगदी बनाया था, फिर उसे जल में मिला करके गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में रख करके एथिल एल्कोहल डाला था। तो ब्लीचिंग पाउडर से पहले हमने क्लोरीन प्राप्त किया था, फिर क्लोरीन की क्रिया हमने कराई थी किससे, एथिल एल्कोहल से। और यहाँ पर हम डायरेक्ट आयोडीन का प्रयोग करेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे भाई साहब, सिमिलर है। थोड़ा सा एक कंपैरिजन करने से क्या होता है कि पुराना भी लेक्चर थोड़ा सा याद हो जाता है कि हम क्लोरोफॉर्म कैसे बनाए थे। ब्लीचिंग पाउडर ले लिया, ब्लीचिंग पाउडर में हल्का पानी डाल करके लुगदी बना लिया, लुगदी के बाद उसमें 200 ml जल डाल दिया, इसके बाद उसे गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में रख दिया, ठीक है। गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में ऊष्मा जार में रख करके उसमें 25 ml एथिल एल्कोहल मिलाया और गर्म किया, जिससे क्लोरोफॉर्म मिल गया। सीधा फंडा है। लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ अलग यौगिक है। प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म एसीटोन या एथिल एल्कोहल, देखो क्लोरोफॉर्म भी आप एसीटोन एथिल एल्कोहल से बना सकते थे, यहां पर भी एसीटोन या एथिल एल्कोहल से बनाएंगे। तो हम एक ही चीज देखेंगे, एथिल एल्कोहल से। इस पर हम आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट, यहां पर देखो आयोडीन की क्रिया से बनाएंगे। साथ में ये बोला गया कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की अभिक्रिया से बनाते हैं। यानी जब हम एथिल एल्कोहल पर आयोडीन की क्रिया कराएंगे, एथिल एल्कोहल पर आयोडीन की क्रिया कराएंगे, तो हमें एक मिश्रित यौगिक मिलेगा, जैसे ट्राई आयोडो एसिडल्डिहाइड। वहां पर हम चाहे तो सोडियम कार्बोनेट की क्रिया करा देंगे, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करा देंगे, फलस्वरूप हमें मिल जाएगा आयोडोफॉर्म। वहां पर भी हमने देखा था बच्चों कि हमने लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया था, वहां पे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया था, CaOH का होल ट्वाइस, तो उसी का उपयोग कर लिया था। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ले लो या तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक। तो मुख्य रूप से हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमारा एथिल एल्कोहल हो, क्या, एथिल एल्कोहल, ठीक है। अब एथिल एल्कोहल में क्या मिलाना है, आयोडीन, और फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब मुख्य रूप से तीन चीजें यदि हो हमारे पास, एथिल एल्कोहल, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो ऑप्शन में या तो सोडियम कार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी लेना है, इनको यदि मिला करके गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में रख करके लगभग 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दें तो सीधा सा हमें आयोडोफॉर्म मिल जाएगा। जैसा कि ये डायग्राम दिख रहा बच्चों, ये 250 ml का गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है। इसमें 10 ग्राम हम सोडियम कार्बोनेट मिला लेते हैं, या कि मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट की जगह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना, परेशान मत होना, ये तो कह दो सर ये कहाँ से आ गया, आप तो गलत सलत पढ़ाते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई हम सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, या कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो भी चलेगा, काम बराबर होगा, ठीक है, परेशान मत होना, ओके। या में बोला गया ना सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट। तो अपन 250 ml गोल पेंदयुक्त फ्लास्क लेते हैं, यहां पर देख सकते हैं, जिसमें 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, लगभग 50 ml पे पानी मिलाते हैं, और फिर 10 ml एथिल एल्कोहल, C2H5OH मतलब एथिल एल्कोहल, 10 ml एथिल एल्कोहल, ये हमारा 10 ml एथिल एल्कोहल। फिर जल ऊष्मक, वहां पर बालू ऊष्मक का प्रयोग किए थे,
याद है आप लोगों को, वालु ऊष्मक, यानी कांच को जो हम गोल पेंदुल फ्लास्क था उसको बालू में रख देते, इसमें जल ऊष्मक है, 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, और बच्चों इसमें धीरे धीरे करके आयोडीन मिलाते हैं, जैसे इसमें आयोडीन मिलाते गए। सबसे पहले क्या लिया, 250 ml का गोल पेंदुल फ्लास्क लिया, 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाला, 50 ml पानी डाल करके, 10 ml एथिल अल्कोहल डाला। फिर धीरे धीरे करके क्या करेंगे, जल ऊष्मक में रख करके आयोडीन डालते जाएंगे। कब तक मिलाएंगे बच्चों आयोडीन, और गर्म भी करेंगे। ठीक है, जैसे आयोडीन 5 ग्राम ही मिलाना है तो जितना चाहिए 5 ग्राम मिला ले, यदि यौगिक की मात्रा ज़्यादा लेनी तो अधिक ले लो। 5 ग्राम आयोडीन मिला लिए और फ्लास्क को गर्म करेंगे। कब तक गर्म करेंगे, जब तक कि आयोडीन का रंग उड़ ना जाए। यदि आयोडीन का रंग उड़ गया तो समझ लो हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त हो गया। उससे अपन क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं पृथक करके। आयोडोफॉर्म का क्रिस्टल पीले रंग का होता है जिसे पृथक कर लेते हैं। इसको प्रयोगशाला में आप बना सकते हो, जैसे आप लोग जब लैब में जाओगे तो वहाँ पे प्रयोगशाला में आप लोग इसे बना सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ ही लेते हैं कैसे इसको तैयार करना है या याद करना है। सबसे पहले अपन ने लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, या इसके जगह आप NaOH ले लो। ठीक है, इसमें अपन ने इसको लगभग हमने ले लिया बच्चों 10 ग्राम, कितना 10 ग्राम। इसमें ऐड किया 50 ml पानी H2O। ठीक है, फलस्वरूप इतना हमने मिला लिया, थोड़ा सा लुगदी जैसे बन गया। फिर प्लस करेंगे 10 ml एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये हमारा एथिल एल्कोहल है। 10 ml हमारा यहाँ पे क्या है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल, या इसके जगह एसीटोन मिला सकते हैं CH3COCH3। फलस्वरूप हमें आयोडोफॉर्म मिल जाता है। ठीक है, आयोडोफॉर्म मतलब CHI3 ये मिलता है। ठीक, कोई दिक्कत। सबसे पहले हमने क्या किया, 250 ml का गोल पेंदुक्त फ्लास्क लिया। ठीक है बच्चों, क्या लिया, फ्लास्क। फ्लास्क में 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट या NaOH मिलाया, 50 ml पानी मिला करके 10 ml एथिल अल्कोहल डाल दिया। फिर इसमें आयोडीन ऐड करते जाएंगे, आयोडीन सब मिश्रण में ऐड करेंगे तो हमें आयोडोफॉर्म मिल जाएगा। इसकी अब क्रिया भी करनी है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल इतना तो क्लियर है। ये बनाने की विधि में सबसे पहले आप लोग समझ लो, क्योंकि भाई लंबा चौड़ा लिखना रहेगा तो फिर कहोगे सर ये चीज़ तो हमने समझे ही नहीं, अब हम कैसे लिखें, फिर दिक्कत होगी ना बच्चों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा इसको समझते चलें। फिर से एक बार क्लियर करें कि 250 ml गोल पेंदुक्त फ्लास्क में 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 50 ml पानी मिलाते हैं। पानी तो मिलाएंगे तभी ये विलयन बनेगा। और इसमें 10 ml C2H5OH एथिल अल्कोहल मिलाते हैं और जल ऊष्मक में, ये जल ऊष्मक है पूरा का पूरा, जल ऊष्मक में रखकर 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करते हैं लगभग, और धीरे धीरे करके 5 ग्राम आयोडीन मिलाते हैं। 5 ग्राम आयोडीन मिला लिए, फिर गर्म करेंगे। और कब तक गर्म करेंगे, जब तक कि यहाँ पे जो मिला हुआ आयोडीन है उसका रंग उड़ ना जाए। यदि आयोडीन का रंग उड़ गया है तो उसे फिर ठंडा करके आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल को पृथक कर लेते हैं। जल से धो करके एल्कोहल मिला करके पुनः क्रिस्टल द्वारा आयोडोफॉर्म प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक, यही प्रोसेस है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए यार, लंबा चौड़ा आप लोग खींचने की कोशिश ना करें, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना समझने की कोशिश करें, है ना। अब यहाँ पर आपको पूरा मतलब लिखना तो लिख सकते हैं। 250 ml गोल पेंदुक्त फ्लास्क में 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 250 ml गोल पेंदुक्त फ्लास्क से 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिलाकर 50 ml पानी मिला दिया और उसमें 10 ml एथिल अल्कोहल C2H5OH या एसीटोन, दो में से कोई एक। फ्लास्क को जल ऊष्मक, ये पूरा जो आपका एक छोटा सा टफ दिख रहा है ना, ये पात्र दिख रहा है, ये जल ऊष्मक है। ठीक, मतलब पानी गर्म होगा, इसके बाद हमारा ये गोल पेंदुक्त फ्लास्क गर्म होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। धीरे धीरे 5 ग्राम आयोडीन मिलाते हैं और फ्लास्क को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि आयोडीन का रंग उड़ ना जाए। द्रव को ठंडा करने से पीले रंग का आयोडोफॉर्म का क्रिस्टल पृथक हो जाता है। उसे जल में धोकर एल्कोहल में मिले करके पुनः क्रिस्टल द्वारा आयोडोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ प्रोसेस वही है, एक बार फिर लास्ट में करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं थोड़ा सा हम शॉर्टकट में कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके, रट्टाफिकेशन ना करना पड़े। पहला स्टेप हमने लिया है एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है CH3CH2OH या C2H5OH, वही है ना।
और आयोडीन आपका है I2। पहले में इस स्टेप में क्या बनता है बच्चों, यहां से हाइड्रोजन को निकल करके HI बन जाता है, तो बचेगा आपका CH3, हाइड्रोजन निकलेगा तो हो जाएगा CHO। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, तो 2HI बना लिया। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरे, इनका नाम लिखना है क्या, एथिल एल्कोहल वगैरह लिख देता हूं, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। एथिल एल्कोहल, ठीक है। इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ठीक है। यहां तक क्लियर है। दूसरे स्टेप पे देखते हैं बच्चों। दूसरा स्टेप, ये जो हमारा एसीटैल्डिहाइड है ट्राई आयोडो एल्डिहाइड में बदलेगा, CH3CHO। फिर से आई हमारा क्रिया करता है। देखो यहां से आयोडीन हटता है। जब हम वहां पे पढ़ा रहे थे क्लोरोफॉर्म, तो वहां पर क्लोरीन जुड़ा था, यहां पर CI3 हो जाएगा और CHO। साथ में क्या हो जाएगा, जितने H निकलेंगे उतने HI बनाएंगे। जैसे 3H निकलेगा 3HI, 3I 3I 6I, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका नाम यदि कोई पूछे तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई आयोडो एसीटैल्डिहाइड, ट्राई आयोडो एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ठीक। ये हमारा ट्राई आयोडो एसीटैल्डिहाइड। अब अगले स्टेप में ये सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करा दो, चाहे आप सीधे डायरेक्ट करा दो NaOH से। कौन सा इजी है, तो NaOH से थोड़ा सा इजी रहता है। देखिएगा CI3 है, ये I3 है बच्चों, यहां पे तो यहां पर सुधार करिएगा, CI3CHO है। इसकी क्रिया NaOH से करा दें तो आयोडोफॉर्म का सूत्र पता है, ये आपका C था, यहां से H ले लो तो आपका CHI3 हो जाएगा, बस। और क्या बन सकता है सर, बड़ी समस्या है। और क्या बन सकता है, तो हमारे पास बचेगा HC, यहां पे बचेगा HC, एक O, OONA, सोडियम फॉर्मेट बनाया। यही तो है आयोडोफॉर्म, इसमें कुछ है ही नहीं भाई साहब, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं है। और यदि मान लीजिए हमारा HI कहाँ जाएगा, तो यही हमारा HI जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके ये NaI में बदल जाता है, NaI में, और साथ में H को लेकर के H2O बना लेगा। बैलेंसी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन NaI, ठीक। तो इसमें कुछ है ही नहीं है, बराबर है, ठीक। ये हमारा उत्पाद बनाता है। यदि हेलो फॉर्म ऑफ क्रिया आ गया तो इतना यदि कर लिए ना तो कुछ भी नहीं बच्चों, ठीक है। और कई सारे बुक्स में, जैसे हमारा यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो आप सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हो। अभिक्रियाएं मिल जाएंगी बुक्स में, ऐसा नहीं है कि बुक्स में अभिक्रिया नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोग इतना करोगे काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ बच्चों क्लियर हो गया होगा आपका। यदि इसको आप डायरेक्ट एक पद में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक। लेकिन आपको एक स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा नंबर मिलेगा।